प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा ना उसे ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा ना उसे ताकि होवे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की खूबसूरत सुबह में एक बार फिर हम खुदावन की नए शुक्रगुजार हैं कि उसने ज़िंदगी ज़मीन पे हमें ज़िंदा रखकर ये खूबसूरत मौका अता फरमाया है कि हम खुदावन के लोगों के साथ मिलकर खुदा के कलाम की तिलावत करें और कलाम की वो उम्दा और वो गहरी बातें जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है आज आपके सामने पेश करें। हमें असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से भेजा गया है और शकरपुर की जानिब से ये प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड का प्रोग्राम हर मंगलवार आपके टीवी स्क्रीन पे आता है और हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि आप लोग ये प्रोग्राम देखकर हमसे टेलीफोन पे बात करते हैं और हम आपके लिए दुआएं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें तो हमारे उस स्क्रीन पे आपके 3 नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं
आप उनमें से किसी एक पर भी आप अपना ये नंबर मिलाइए और अपनी समस्या, अपना मसला हमसे बयान करिए। हम आपके लिए दुआ करेंगे, तकलीफ में तो दुआ करेंगे, परेशानी में तो दुआ करेंगे। और हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि दुआ से सारे मसले हल होते हैं। आज हम खुदावन के हजूर में रहकर खुदावन के नाम को मुबारक कहने के लिए जमा हुए हैं। तो आइए आज हम आगाज़ करें इस इबादत का खुदावन के कलाम में से एक आयत जो बारहा बहुत से लोगों ने से आपने सुनी है और आज एक बार फिर आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। वो मिलेगी आपको मत्ती रसूल की इंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत को आज बड़े गौर से सुनिएगा। पिछले 3 हफ्तों से हम एक चीज़ आपको सिखाते आ रहे हैं कि जो मुझे आए खुदा कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वही दाखिल होगा जो मेरे बाप की मर्जी पे चलता है। हमने आपको पिछले बीते हुए हफ्तों में खुदा की मर्जी के बारे में बताया। आज हम आपसे आसमान की बादशाहत, द हेवनली किंगडम की बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा निशाना यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा ना कि पौलुस कह रहा था मैं निशाने की तरफ दौड़ा जाता हूं। आपका निशाना आसमान की बादशाहत होना चाहिए कि आप उसको हासिल करने की कोशिश करें। मैं तो उसी लाइन पे चल रहा हूं, अपने खानदान को उसी लाइन पे लेके जाना चाहता हूं, अपनी कलीसिया को भी उसी लाइन पे लेके जाना चाहता हूं, ताकि हम आसमानी बादशाहत में दाखिल हो। वो माहौल कितना खराब होगा जब उस अमीर आदमी की तरह, हम लाजर की तरह बहुत से लोगों को आसमान की बादशाहत में देखें और हम कहीं और पर हो। कितना दुख होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें आसमान की बादशाहत मिले। आसमान की बादशाहत को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और किताब मुकद्दस, खुदावन यीशु मसीह हमें बादशाहत में खड़ा करना चाहता है। यीशु मसीह दुनिया में आया इसीलिए था कि हम उस बादशाहत को हासिल करें। गलती यह है कि हम उस बादशाहत को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम दुनियावी बातों में इतने फंस गए हैं कि हमें बादशाहत का जिक्र नहीं आता। जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात जंगल में रहने के बाद लोगों के बीच में आया तो उसने एक ही बात कही थी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है। इसके माने यीशु मसीह ने हम सबको यह बता दिया था कि आसमान की बादशाहत बहुत करीब है। अगर आप आसमान की बादशाहत को पाना चाहते हैं तो आपने तौबा करनी। तौबा मतलब रिपेंट करना है। तौबा करो, मन फिराओ। हमने जहां पे यीशु मसीह है वहां पे हमने जाना है। देखिए कुलसियों का 3रा बाब पढ़िए, इससे बेहतर कि मैं आपको बादशाहत में लेके चलूं। कुलसियों का 3रा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़िएगा। और अब जो मसीह यीशु में जिलाए गए हैं, आप यीशु मसीह में जिंदा किए गए हैं, अब मुर्दों के माहौल में से निकल गए हैं। आप कहेंगे हम तो जिंदा हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कहने के तो तू जिंदा है लेकिन तू मुर्दा है। और बाइबल बताती है जो समझ की राह से फिर जाता है उसका ठिकाना मुर्दों के गोल में होता है। इफ्सियों के 4थे बाब में लिखा है हम अपने कामों से, अपनी गलत बातों से, अपने खताओं के जरिए हम मुर्दा थे, यीशु मसीह ने हमें दोबारा जिंदा करा है। तो बाइबल बताती है कि बस जब अब तुम मसीह यीशु में जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में, कहां की चीजों की तलाश में? आलम बाला की। आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है, जहां पे हमारा मसीह मौजूद। हमारा टारगेट तो होना चाहिए कि हमने मसीह के पास जाना है। अभी देखना यीशु मसीह कहां पर है। और यीशु मसीह आलम बाला पर है। और खुदा बाप चाहता है कि हम भी इस जीवन में रहते हुए आलम बाला का स्वाद चखें और मरने के बाद यीशु मसीह के साथ हम राज्य करें।
बस जब तुम जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां पे मसीह मौजूद है। दूसरी आयत, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो। आलम बाला की इस दुनिया में तो आप रहो, बाइबल बताती दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के से होके मत रहो। आलम बाला की चीजों की फिराक में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों की। आज सारी दुनिया जमीन पर की चीजों की फिराक में है। एक जमीन का टुकड़ा यहां मिल जाए, एक जमीन का टुकड़ा यहां मिल जाए। बहुत से तो कहते हैं इसराइल में जमीन ले लेंगे, अमेरिका में जमीन ले लेंगे। अम्मा भैया बात करो तो आज कहो आलम बाला में जाके जमीन लेंगे। वहां पे आपको जमीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम हो। मेरा यीशु आलम बाला में है और वो मेरे को और आपको अपने साथ रखना चाहता है। हमें आलम बाला की फिक्र करनी है। तभी तो खुदा बाप ने कहा तो अपना माल आसमान पे जमा करो। आसमान मीन्स आलम बाला पर जमा करो। ना चोर लगता है, ना कीड़ा खाता है, ना जंग लगता है। चोर चुराता नहीं है। ये दुनिया की चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। हम अक्सर दुनिया की फिराक में रहते हैं, दुनिया की चीजों को हासिल करने की कोशिश में रहते हैं, दूसरों से हम कंपटीशन करते हैं। नहीं, आलम बाला की चीजों की फिराक में रहो। जब आलम बाला की चीजों की फिराक में रहोगे तो दुनिया का तस्वुर भी आपके जहन में नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल बताती है दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश खत्म हो जाएंगी सारी। दुनिया में है क्या? आंखों की शेखी। देखिए पहला यूहन्ना दूसरा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत को पढ़िएगा, सुनिएगा। पहले दुनिया से क्या है, तुम दुनिया से मोहब्बत ना रखो। मैंने सोचा कि कहा जा रहा है मोहब्बत रखो दुनिया से। ये तो वही लोग कहेंगे जो दुनिया में रहना चाहते हैं। मैं दुनिया में नहीं रहना चाहता, मुझे आलम बाला जाना चाह रहा है। इसलिए खुदा बता रहा पहले ही आलम बाला में आने के लिए, खुदा की बादशाहत में आने के लिए तुम्हें दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी। दुनिया में कौन आता है आपको पता है? मेरा और आपका घराना, मेरे आपके रिश्तेदार, इनसे मोहब्बत नहीं रखनी है। तुम दुनिया से मोहब्बत ना रखो और ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो इस दुनिया में चीजें हैं भैया उनसे मोहब्बत ना रखो। ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। दुनिया में देखिए हिंदुस्तान में ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, वगैरह वगैरह बहुत से मकबरे हैं, एफिल टावर है, ट्विन टावर है। अरे दुनिया में इतनी अच्छी चीजें और तुम मना कर रहे हो कि तुम दुनिया में मोहब्बत न रखो। जी, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। जो दुनिया से मोहब्बत रखता है, हमने तो बाप से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि दुनिया का राजा तो शैतान है। बाप आलम बाला का बादशाह है। दुनिया से मोहब्बत रखोगे बेटा तो बाप की मोहब्बत तुमसे दूर हो जाएगी। एक लड़के ने दुनिया से मोहब्बत करी, सुनिएगा, ये हिस्सा खोल के रखिएगा, मैं आपको ऐसे बताता हूं। एक लड़के ने दुनिया से मोहब्बत करी और इतनी मोहब्बत करी कि अपने बाप के सामने खड़ा हो गया और उनके उससे खड़े होकर कहने लगा जो मेरा हिस्सा था मेरे को दे दो। दुनिया में उसके दोस्त थे, शायद उन्हीं के कहने पर उसने वो सारे काम करे और बाप से कहने लगा तू मेरा हिस्सा मेरे को दो। और यूं लिखा है वो अपने बाप से हिस्सा लेकर, बाप ने बड़ा समझाया होगा बेटा ये जो कुछ मेरा तेरा ही तो है, लेकिन उसने नहीं मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। और बाप ने भी दे दिया खुशी खुशी और अपने बाप से हिस्सा लेकर एक दूर दराज में चला गया अपने दोस्तों के साथ। और आगे कलाम में यूं लिखा है और उसने अपना सारा माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खत्म हो गया उसके जेब में एक फूटी कोड़ी भी नहीं रही, तो उसके जो दोस्त थे यानी दुनिया जो उसके साथ थी उस दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया। और उसका हाल ये हुआ कि वो वहां जाके पड़ गया, जिसके घर में सुअर थे तो वो उनके गोल में जाके पड़ गया
और जो फली सूअर खाते थे वो भी उसे खाने को नहीं मिलती थी। दुनिया से मोहब्बत रखने का तरीका। वो बाप आलम में बाला था, लेकिन वो तो बेटा दूर चला गया था। लेकिन आलम में बाला में बाप अब भी इंतजार करता है, अब भी पलट के आएगा, अब भी पलट के आता है। आपको मालूम है, लोग कहते हम तो इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। हाँ, खुदा ठहरा हुआ है ताकि जिसने गलती करी वो वापस पलट के आ जाए। क्योंकि हिजकियेल की किताब में लिखा है, आए गुनहगार तुम क्यों मरो। तो हमें तौबा करनी है। उस लड़के ने तौबा करी। अब देखिए, अब वो दुनिया से निकलकर आलम बाला की तरफ जा रहा है और यूं कहने लगे, मैं उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने बाप से कहूंगा, मैं तेरी निगाह में, तेरे बाप की, आसमान के खुदा की निगाह में मैं गुनहगार हूं, तू मुझे अपने नौकर का सा रख ले। आपको इतना पता होगा, वो बाप, उसकी बाटी तो जो रहा था, आंखें लगी हुई थी कब आएगा। ऐसी आसमान की खुदा की आंखें हम पे लगी रहती है कि वो कब आएगा, कब मन फिराएगा, कब तौबा करेगा, कब रिपेंट करेगा और आके मुझसे माफी मांगेगा और मैं उसे माफ कर दूंगा। उस बाप ने भी उसको माफ कर दिया और उसको अपने गले से लगा लिया, खूब बोसे दिए और नौकरों को बुलाया, इसको अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाओ, पांव में जूती पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ, गले में तोक पहनाओ और एक बछड़ा ताजा उसके लिए कुर्बान करो और लोगों को दावत दो, मेरा बेटा मर गया था, जी गया है, मेरा बेटा खो गया था, फिर से मुझे मिल गया है। ऐसे आसमान पे भी अगर आप चाहते हैं आपके लिए खुशी बने, तो दुनिया से अपने आप को अलहदा करें। हम दुनिया से जब अपने आप को अलहदा करेंगे तभी तो हम खुदा के बेटे और बेटी कहलाएंगे। गलती हम यही करते हैं कि हम आसमान पे तो जाना चाहते हैं, आसमान की बादशाहत में रहना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया में अलहदगी इस्तेमाल नहीं करते। खुदा बाप आपसे प्यार करता है भाई मेरे। खुदा चाहता है कि आप तौबा करें और खुदा के पास आए। तो अब वहीं पर यूहन्ना में जब लिखा है, क्योंकि दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है। पहला यूहन्ना दूसरा बाब की 16वीं आयत में जब आप आ जाते हैं तो वहां लिखा, दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश दोनों मिट जाती हैं दी, लेकिन जो खुदा की मर्जी पे चलता लेकिन जो खुदा की मर्जी पे चलता है वो अब तक कायम रहता है। वो अब तक इस दुनिया में भी कायम ही रहेगा। आसमान पे जाएगा तो दूसरी मौत उसका इंतजार नहीं कर रही है। वो दूसरी मौत में नहीं जाएगा। दूसरी मौत है आग और गंधक की झील, जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए जलाई गई है, वो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप दुनिया से मोहब्बत रखेंगे, खुदा से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो वो भट्टी आपका इंतजार कर रही है। दुनिया में रहो, दुनिया से मोहब्बत मत करो। खुदा बाप आपको सिखाना मांग रहा है कि आप दुनिया से मोहब्बत करना छोड़ दें, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहें, जहां पे खुदा बाप आपका इंतजार कर रहा है। खुदा का बेटा यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा है और वह आपका इंतजार कर रहा है। जब यीशु मसीह ने जैतून पहाड़ पर बैठ के तालीम दे रहा था लोगों को, खसूसन अपने शागिर्दों को, तो 5वें बाब में मत्ती की 3री आयत में यीशु मसीह ने पहली बात बादशाहत के लिए करी और कोई दूसरी बात नहीं करी। अगर वहां पे बताया तौबा करो, आसमान की बादशाहत करीब है, तो यहां पर जब लोग प्रीचिंग कर रहा है या टीचिंग कर रहा है या लोगों को लीड और फीड कर रहा है, तो उसने एक बात सबसे पहले करी, मुबारक है वो आदमी जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। ये दिल है जो हमारा फूल उठा। बाइबल में लिखा ना, उजिया राजा का मन फूल उठा और उसने खुदा के खिलाफ काम करे शुरू कर दिए। जब तक ये दिल हमारा गरीब नहीं बनेगा, बहुत करोड़पति है, लेकिन आपकी बातों से ना लगे क्या बहुत करोड़पति है। दीन छोटे बन जाए। दीन बनना, गरीब बनना, लोग गरीब को कहते हैं दीन, और गरीब को सबसे छोटा कहा जाता है। और कलाम में लिखा, यीशु मसीह इतना दीन बन गया, यीशु मसीह ने अपने आप को इतना छोटा बनाया कि नौकर की सूरत इख्तियार कर ली। तभी तो खुदा ने उसको सरफराज करा और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में आला है, और उसके आगे
आसमान के घुटने के लोगों को घुटना टिकेगा, जमीन पर का, जमीन के नीचे वालों का। यही बात खुदा बाप आपके लिए कर सकता है। जब आप इस दुनिया में अपने आप को छोटा कर लेंगे, अपने आप को दीन बना लेंगे, दिल के करीब। कोई क्या कह रहा है, किसी ने आपको क्या गाली दे दी, किसी ने आपके लिए क्या बदख्याल है, सबको भूल जाइए, उन बातों पे ध्यान न दीजिए। और जो आलम बाला की चीजों की फिराक में रहते हैं, वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर आप आसमान की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको अपने आप को छोटा बनाना है, अपने आप को दीन बनाना है, दिल का गरीब। भाई में लिखा मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आप बहुत रईस हैं, लेकिन आप दिल के गरीब हैं। आपको कोई बात बुरी नहीं लगती, आप किसी की बात को यूं ही टाल जाते हैं। खुदा बाप आपको बादशाह देने के लिए तैयार है, तो खुदा बाप चाहते हैं कि हम उसकी बादशाह में दाखिल होने के लिए पहला काम अपने आप को छोटा बनाए, अपने आप को छोटा बनाए। दूसरी चीज, मती रचित सुसमाचार उसका 25वां बाब और उसकी 34वीं आयत को पढ़िएगा जी। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, यूं लिखा कलाम में ऊपर की आयतों से कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, तो जब वो तख्त पे बैठेगा तो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। देखिए, और दोनों, भेड़ भी हलाल है, बकरी भी हलाल है। ये नहीं कि भेड़ खराब है और बकरी बहुत अच्छी, नो, दोनों हलाल हैं, लेकिन दोनों में एक कमी है। भेड़ कुछ नहीं बोलती, बकरी बहुत उछलती है, बड़े सींग मारती है। भेड़ तो अपने ऊन कतरने वाले के आगे भी चुपचाप खड़ी रहती है। तभी तो यीशु मसीह को उसी के वो दिया गया कि जैसे एक भेड़ ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहती है, वैसे वो भी सताया गया और बर्दाश्त करी और अपना मुंह नहीं खोला। तो भेड़ों को दाहिनी हाथ, बकरियों को बाएं हाथ। बकरे और जो दाहिने हाथ पर है उनसे कहने लगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया, मैं बेघर था, तुमने मुझे घर में उतारा, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरा ख्याल रखा, मैं जेल में था, तुम मुझे देखने आए। तो वो कहेंगे, अरे रब, कब तुम भूखे थे, कब तुम प्यासे थे, कब तुम नंगे थे, कब तुम बीमार थे, कब कैद में थे। तो यीशु मसीह कहा, तुम इन्हें इन छोटों के साथ करा तो मेरे साथ कर। अब पढ़ेगा 34वीं आयत। हाँ, वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो। नहीं, वो दाएं वाले की बात कर रहा हूं मैं अभी आपसे। इसके ऊपर की आयत में कि पहले उसने दाएं हाथ वालों से कहा, या उसके बाद आता है कि आए मेरे बाप के मुबारक लोग। वो कहेगा, जो तुमने इन छोटों के साथ करा, मेरे साथ करा। तुम कह रहे हो मैंने कब खाना खिलाया? अरे बेटा, तुमने इन लोगों का ख्याल रखा, अपनी जेब से रुपया निकाल के तुमने लोगों को खाना खिलाया, ये तुमने मुझे खिलाया। तब जब वो ये कहने लगा कि तुमने मेरा ख्याल रखा, तो दाहिने हाथ वालों से कहोगा, आए मेरे बाप के। वहां तो जो जिन्होंने नहीं करा, जिसके लिए हम पढ़ रहे थे अभी कि आए मलाउनो, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया मलाउनो। लेकिन जो दिल के गरीब बने, जिन्होंने अपनी जेब को खाली कर दिया खुदा के लोगों के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है पहली सदी में जिन लोगों ने 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया था, वो रसूलों के साथ में मिल गए और अपनी सारी वो चीजें बेचकर उन लोगों को दिया करते थे जिनकी जरूरतें होती थी। ये उन्होंने ख्याल करा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाह दुनिया बनने से पहले तुम्हारे लिए बनाई गई है, उसे क्या मिलो, वो आपकी मिरास है, वो आपका हक है। अगर आप आला में बाला में जाना चाहते हैं, तो इस दुनिया में रह के छोटों का ख्याल करो। ये वही करेगा जो दिल का गरीब होगा, जो मन का दीन होगा, खुदा बाप उसको हमेशा की जिंदगी अता फरमाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वहां पे लिखा है, आए मलाउनो, आए मेरे बाप के श्रापित लोगों,
आई मलाउनो, मेरे सामने से मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए जलाई गई है। कौन सी आग? वो आग और गंधक की झील जिसमें शैतान और उसके फरिश्ते डाले जाएंगे, जिनमें उनका कीड़ा कभी मरेगा नहीं, तड़पते रहेंगे उसमें। फैसला आपके हाथ में है। वेयर डू यू वांट टू गो? इनटू द राइट हैंड of Jesus Christ or the left hand of Jesus Christ? Right hand is the heaven and on the left hand there is the hell. You choose. और कहे खुदावन मैं आला में बाला में आना चाहता हूं, मैं मन का दीन बनना चाहता हूं, मैं दिल का गरीब बनना चाहता हूं, मैं छोटा बनना चाहता हूं और मैं अपने जिंदगी से छोटों की मदद करना चाहता हूं। आइए आपके लिए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज एक बार फिर हमें चिताया कि हमारे जहन में तेरी बादशाहत की बातें बनी रहें और हम इस दुनिया में जब तक जीते हैं तो एक बात हमारे जहन में बने कि मुझे मरने के बाद बादशाहत में जाना है और वहां बादशाहत में जाने के लिए मुझे क्या क्या काम करने जो बाइबल बताती है, मुझे उन कामों पर अमल करना है ताकि जब मेरी जान निकले जिस्म तो दुनिया में रह जाए लेकिन वो जान वो आत्मा तेरे पास पहुंचे और हम बादशाहत में तेरे साथ खड़े हो। आज सुनने वालों को खुदा उन बरकत दे ताकि वो आलम बाला की फिक्र करें ना कि आलम अरवा की, क्योंकि आलम अरवा में तो शैतान का राज्य है और आलम बाला यीशु तेरा राज्य है। हमें अपनी बादशाहत में लेके चल, हमें अपने काबिल बना, हमारी कमजोरियों से, हमारी खताओं से, हमारी गलतियों से, हमारे गुनाह से हमें माफ कर दे ताकि हम सब शुद्ध किए जाएं, पाक किए जाएं और तेरी बादशाहत में दाखिल हो। सबको बरकत दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423